कभी सोचा है कि एक बिजनेस जो कल तक मार्केट में धमाल मचा रहा था, वो अचानक से लड़खड़ाने क्यों लगता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी की तह तक जाएंगे। बिल्कुल एक जासूस की तरह हम पता लगाएंगे कि आखिर गड़बड़ हुई तो हुई कहां। तो हमारी जांच का रोड मैप क्या है? हम शुरू करेंगे उन पहले वार्निंग साइन से और फिर एक एक करके हर पहलू पर गौर करते हुए उस सबसे बड़े सवाल तक पहुंचेंगे कि अब आगे क्या करना है। किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का पता लगाने के लिए सबसे पहले उसके लक्षणों को पहचानना जरूरी होता है ना? बिजनेस में ये लक्षण अक्सर नंबर्स में छिपे होते हैं। तो चलिए सबसे पहले इन्हीं शुरुआती संकेतों पर नजर डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ टेबल में लिखे हुए कुछ आंकड़े नहीं हैं। ये बिजनेस की हेल्थ रिपोर्ट है। जब रेवेन्यू ग्रोथ एकदम फ्लैट हो जाए और पुराने कस्टमर्स भी साथ छोड़ने लगें, तो ये खतरे की पहली घंटी है। ये साफ इशारा है कि बिजनेस की नींव में कोई दिक्कत है। अच्छा, तो अंदर के नंबर्स तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा ही बताते हैं। पूरी पिक्चर समझने के लिए अब हमें कंपनी की चारदीवारी से बाहर निकलकर देखना होगा। और शुरुआत हम करेंगे उन लोगों से जिनकी राय सबसे ज्यादा मायने रखती है, हमारे कस्टमर्स। ये शब्द उन गिरते हुए नंबरों के पीछे का सच बताते हैं। जब डेटा और लोगों की बातें एक ही तरफ इशारा कर रही हों, तो समझ लीजिए कि प्रॉब्लम वाकई गंभीर है और इसे अब और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जब हम अपने कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं, तो मामला और भी ज्यादा साफ हो जाता है। ये साफ साफ दिख रहा है कि वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे निकल गए हैं और उनकी कीमतें भी बेहतर हैं। सीधी सी बात है, हम इस रेस में पिछड़ रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ कस्टमर्स या कंपटीशन की नहीं है। पूरा का पूरा बाजार ही बदल रहा है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, कस्टमर्स अब सस्टेनेबिलिटी जैसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और इकोनॉमी की हालत भी ठीक नहीं है। मतलब चारों तरफ से दबाव है। ठीक है, तो हमने बाहर की दुनिया का जायजा ले लिया। अब वक्त है आईने में देखने का। चलिए अब कंपनी के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि हमारे अपने घर में क्या गड़बड़ चल रही है। ये चार्ट सारी कहानी खुद बयान कर रहा है। देखिए, 40% प्रॉब्लम तो सीधे सीधे हमारे प्रोडक्ट या सर्विस से ही जुड़ी हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑपरेशंस और सप्लाई चेन। मतलब साफ है कि सबसे ज्यादा ध्यान हमें कहाँ देने की जरूरत है। तो निचोड़ ये है कि हमारा प्रोडक्ट अब मार्केट के हिसाब से पुराना हो गया है, हमारे सप्लाई चेन में दम नहीं है और टेक्नोलॉजी के मामले में हम बहुत पीछे रह गए हैं। और इन सब का सीधा असर हमारी जेब पर, यानी कि हमारी कमाई पर पड़ रहा है। तो अब तक हमने बाहर और अंदर दोनों तरफ से सारे सुराग जमा कर लिए हैं। अब वक्त आ गया है इन सब कड़ियों को जोड़ने का और प्रॉब्लम की असली जड़ तक पहुंचने का। $1.5 मिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो कीमत है जो कंपनी हर साल अपनी कमियों की वजह से चुका रही है। ये आंकड़ा हमें चीख चीख कर बता रहा है कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। लेकिन असली जड़ पर वार करने से पहले ये समझना जरूरी है कि मूल कारण यानी रूट कॉज होता क्या है। ये बिल्कुल खरपतवार की तरह है। अगर सिर्फ ऊपर ऊपर से काटेंगे तो वो फिर उग जाएगी। उसे जड़ से उखाड़ना पड़ता है। तो सारे सबूतों को देखने के बाद फाइनल डायग्नोसिस ये है, ये बिजनेस मॉडल अब और नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ना तो ये बिजनेस बड़ा हो सकता है, ना ही ये आज के कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा कर पा रहा है और मार्केट में इसकी कोई खास पहचान भी नहीं बची है। तो जब बीमारी का पता चल गया तो अगला स्टेप आता है इलाज का। और अब मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा है, क्या अब एक बड़े बदलाव यानी एक पिवट का समय आ गया है? कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले पहला सवाल यह है, क्या टीम में हर कोई ये मानने को तैयार है कि प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है? जब तक सब एक पेज पर नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। दूसरा सवाल सबूतों का है। क्या ये जो बड़े बदलाव का फैसला है, ये सिर्फ किसी की गट फीलिंग पर आधारित है या हमारे पास ठोस डेटा और फीडबैक है जो ये साबित कर सकें कि ये कदम उठाना ही पड़ेगा? और आखिर में सबसे अहम सवाल, क्या लीडरशिप एकमत है? अगर टॉप मैनेजमेंट ही अलग अलग दिशाओं में सोच रहा है, तो फिर किसी भी बड़े बदलाव का सफल होना लगभग नामुमकिन है। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। आपके बिजनेस मॉडल में वो कौन सी बुनियादी कमजोरियां हैं जो उसे अस्थिर बना रही हैं? और इन कमजोरियों को समझकर क्या एक बड़े रणनीतिक बदलाव की नींव रखी जा सकती है? इस पर सोचना बहुत जरूरी है।